ओके, अब हम करेंगे प्रायॉन्स। प्रायॉन्स एज पर मॉडर्न मेडिसिन प्रायॉन्स causes न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, मतलब नर्वस सिस्टम के डिजीजेस करते हैं ये। तो प्रायॉन्स मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से ये न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस करते हैं, ठीक है। देयर साइज इज सिमिलर टू वायरस। देखो, जो वायरॉइड्स होते हैं, वायरॉइड्स वायरस से छोटे हैं, इनकी साइज जो है वो वायरस जितनी ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दे कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है। जो वायरॉइड्स हैं, वायरॉइड्स के बाहर प्रोटीन का कोट नहीं है, तो वायरॉइड्स और प्रायॉन्स में वायरॉइड्स जो हैं वो वायरस से छोटे हैं, प्रायॉन्स की साइज वायरस जितनी ही है। वहां पे बाहर एक प्रोटीन, वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं है, पर इनमें दे कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। और ये चीज ध्यान रखनी है कि वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोवाइन, कैटल, एनसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म encephalopathy in cattle, BSE, bovine spongiform encephalopathy, जिसको हम जनरली बोल सकते हैं मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज इसलिए क्योंकि काउ की नर्वस सिस्टम को ये डिजीज अफेक्ट करती है, और इसी का एक एनालॉग है, मतलब इनके जैसा ही एक ह्यूमन में हो रहा है, that is Creutzfeldt-Jakob disease in human। तो ह्यूमन में Creutzfeldt-Jakob डिजीज ये कॉज करते हैं, मतलब ह्यूमन के भी नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रायॉन्स जो हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इनकी साइज वायरस जितनी ही है। दे कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, क्योंकि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, तो कैटल्स में वो कॉज कर रहे हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, मतलब मैड काउ डिजीज, और उसी का एनालॉग ह्यूमन में है और वो है Creutzfeldt-Jakob डिजीज। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज लाइकन। लाइकन मैंने आपको पहले भी थोड़ा समझाया है। लाइकन्स आर द symbiotic relationship between algae and fungi। Symbiotic relationship between algae and fungi। Algal component is called phycobiont, and the fungal component is called mycobiont।
algal component phycobion, fungal component mycobion. ठीक है। अच्छा, अब फंगल कंपोनेंट माइकोबियन क्या करेंगे? इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड करेंगे? दे विल प्रोवाइड इट टू एल्गे। दे इवन प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गे। फंगस वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके एल्गी को दे देते हैं और यहाँ तक के एल्गी को वो शेल्टर भी देते हैं। ठीक है। एंड अब ये तो एल्गे है, एल्गी हैज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सो दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड फूड प्रिपेयर्ड during photosynthesis is provided to fungi. फूड प्रिपेयर करके इन्होंने इसको दिया। सो इट्स अ रिलेशनशिप वेयर बोथ आर बेनिफिटेड। ठीक है। अच्छा, लाइकेन की एक स्पेशलिटी है, lichens are indicators of pollution। मतलब जहाँ पे बहुत पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं। स्पेशली दे डू नॉट ग्रो इन SO2 एनवायरनमेंट। दे डू नॉट ग्रो in environment containing sulfur dioxide। जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं वहां पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है। सो लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। algal कंपोनेंट को हम फाइकोबियन बोलते हैं और फंगल कंपोनेंट को हम बोलते हैं माइकोबियन। अब जो फंगल कंपोनेंट है, फंगस में तो आपको पता ही है कि उनमें लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है माइसीलियम, जिससे वो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर देते हैं और दे देते हैं एल्गी को। एल्गी को शेल्टर भी मिलता है। एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो फूड मिलता है वो बनता है, वो फूड वो दे देते हैं फंजाई को। सो इट्स अ रिलेशनशिप वेयर बोथ आर बेनिफिटेड। और ये एक बार निट में पूछा गया है कि जो लाइकेंस है दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। जहाँ पे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं। सी ज़्यादातर आपको लाइकेंस है ना पोलर रीजन्स पे मिलता है, क्योंकि पोलर रीजन्स पे अभी तक इतना पोल्यूशन हुआ नहीं है, इसलिए। अच्छा, यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट होता है।